स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी रीकाउंसलिंग को लेकर के, उसके बाद से यहाँ पे बात करें री अपलोड को लेकर के, और यहाँ पे जो गेस्ट टीचर हैं आपके, ठीक है, उनके रिजल्ट को लेकर के, और जो 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे अगर बात करें जिला आवंटन नहीं किया गया है उसको लेकर के, और यहाँ पे बात करें हम लोग ज्वाइनिंग हो गया, आपका ट्रेनिंग हो गया, विद्यालय का जो आवंटन है उसको लेकर के यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 24 फरवरी से शुरू होगी टीआरई 3 की रीकाउंसलिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक अपडेट देखने को मिल रही है कि रीकाउंसलिंग को लेकर के बताया जा रहा है कि 24 फरवरी से आपकी स्टार्ट होगी। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट शामिल होंगे, जैसे यहाँ पे बात करें अगर डाउटफुल यानी कि जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई गई थी और उनको डाउटफुल में रखा गया है वो कैंडिडेट, और छूटे कैंडिडेट यानी कि जिनका काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं हो पाया था, ठीक है, या छूट गया था, तो उनको मिलेगा मौका। और गलत डॉक्यूमेंट्स वाले को भी यहाँ पे करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि री अपलोड को लेकर के बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात भी कही जा रही है। और देखिए सब कुछ, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि 24 तारीख से आपकी बताई जा रही है कि आपकी रीकाउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो दिया गया है कि बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी सुधार के लिए पोर्टल यहाँ पे खोलेगा और 20 से 23 तक करेंगे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड, ठीक है, यानी कि 20 से लगा करके 23 तक ये डॉक्यूमेंट का यहाँ पे अपलोडिंग शुरू होगा। और 24 फरवरी से यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे रीकाउंसलिंग यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। देखिए जब भी होगा पहले आपका री अपलोड किया जाएगा, ठीक है, यानी कि री अपलोड की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उसके बाद से ही यहाँ पे री काउंसलिंग कराई जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहले 20 से 23 के बीच आपकी जो यहाँ पे पोर्टल खोला जाएगा, ठीक है, पोर्टल यहाँ पे खोला जाएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से देखिए 24 तारीख तक जो है यहाँ पे 24 फरवरी से यहाँ पे री काउंसलिंग को लेकर के बात की गई है। तो आपका पहले री अपलोड किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद देखेंगे 18 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। अब देखना यही है कि आपका 18 के पहले जो है यहाँ पे गेस्ट टीचर का रिजल्ट आता है या नहीं आता है, क्योंकि इसके पहले जब रजनीश सर के द्वारा अपडेट दी गई थी, ठीक है, तो उनके द्वारा बताया गया था कि 20 तारीख, ठीक है, यानी कि 20 फरवरी तक जो है आपको गेस्ट टीचर का यहाँ पे रिजल्ट वो दे दिया जाएगा। तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के इंतजार है। और जो यहाँ पे 25 नंबर का वेटेज की बात की जा रही है, जो अनुभव प्रमाण पत्र है आपका, ठीक है, वहाँ पे मांगा जा रहा है, वो जो लेटर जारी किया गया है वो 17 तारीख तक वहाँ पे जांच फिर से कराई जाएगी। एक नई डेट लगी हुई है, पहले 11 को थी, तो वो डेट आपकी जो है खत्म हो चुकी थी और बहुत सारे कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए थे, तो इसको लेकर के यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे 17 तारीख को एक लास्ट डेट रखी गई। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि पीजीटी के 6 विषयों का भी जिला आवंटन कार्य होगा पूरा, ब्लैंक जिला वाली का भी यहाँ पे 22 को। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि 6 विषयों को लेकर के जो जिला आवंटन आपका नहीं किया गया था, ठीक है, पीजीटी के, उसको लेकर के भी बात की जा रही है कि जिला आवंटन कार्य यहाँ पे पूरा किया जाएगा। और अगर बात करें जो ब्लैंक जिला है, ठीक है, यानी कि जिनका ब्लैंक था, जैसे कि आपने देखा होगा कि पीआरटी का अगर बात करें या 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 की या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों के कैंडिडेट का, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि 22 को यहाँ पे जो है जिला आवंटन आपका वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये है। और जो यहाँ पे पीजीटी के 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था, वो मतलब कि दोनों एक साथ आपका कराया जाएगा। देखिए ये आपका रजनीश सर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, पहले ये अपडेट आपको मिली थी और ये अब इस टाइम की अपडेट है, ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम का ये अपडेट है, ये पहले का है, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर है, उनके द्वारा बताया गया था कि 20 फरवरी के बाद शुरू होगी टीआरई 3 की रीकाउंसलिंग, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि रीकाउंसलिंग 18 को शाम तक जारी कर सकता है शेड्यूल, ठीक है, ये है। और 24 से शुरू होगी टीआरई 3 की रीकाउंसलिंग, और इनको बताया गया था कि 20 फरवरी के बाद से, ठीक है, तो ये 24 फरवरी से यहाँ पे शुरू होगी, जैसा कि एग्जैक्ट डेट यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको 24 फरवरी से ही आपकी काउंसलिंग यहाँ पे शुरू की। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि डाउटफुल और छोटे कैंडिडेट को मिलेगा मौका, और गलत डॉक्यूमेंट वाले भी करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड, जबकि ये चीज़ बातें यहाँ पर भी वही चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। अब इसमें और आगे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे दिया गया है कि बीपीएससी सुधार के लिए खोलेगा पोर्टल, टीआरई 3 की 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक हो सकती है रीकाउंसलिंग, ये आपका जो है रजनीश सर के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी सुधार के लिए खोलेगा पोर्टल, 20 से 23 तक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड, और इनके द्वारा बताया गया था कि 20 फरवरी के पास से 28 फरवरी तक दिया गया था, जबकि यहाँ पे जो डेट लगी है वो 20 से लगा करके 23 तारीख तक बताई जा रही है,
ठीक, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, ये आपका रजनीश सर के द्वारा है और ये तो अभी कोई भी सोर्स नहीं है कि पता नहीं ये मतलब कि किधर से आया है, कैसे आया है, लेकिन ये तो पता है कि रजनीश सर के द्वारा दिया गया है। लेकिन अभी इस पे जो है पूरी तरह से विश्वास करना सही नहीं होगा, लेकिन एक अनुमानित डेट यहाँ पे आप बताई जा रही है कि आपको 20 से 23 तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात की गई है, जबकि रजनीश सर के द्वारा बताया गया था कि 20 फरवरी के बाद यानी कि 20 से लगभग 28 फरवरी तक जो है यहाँ पे रिकाउंसलिंग आपकी कराई जा सकती है। मतलब कि इसी के बीच में यानी कि सुधार के पोर्टल भी आपके खोले जाएंगे और 20 फरवरी तक 28 फरवरी तक यहाँ पे आपकी रिकाउंसलिंग भी करा ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि रजनीश सर के द्वारा दिया गया था आपका कि 20 फरवरी से पहले, ठीक है, गेस्ट टीचर का जारी होगा रिजल्ट। और यहाँ पे अपडेट आई थी आपकी, देखिए यहाँ पे कि 18 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। ठीक है, तो मान के चलिए कि आज यहाँ पे 16 तारीख है, तो 18 के पहले अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। अब यहाँ पे देखना है कि 18 से पहले आता है या 20 से पहले आता है। ठीक है, यानी कि 1 से 2 दिन का अंतर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है दोनों में। पीजीटी के 6 विषयों का भी जिला आवंटन कार्य यहाँ पे पूरा किया जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो है जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है। तो वो चीज़ें हैं, और ये 18 फरवरी से पहले बताया गया, यहाँ पे 20 फरवरी से पहले बताया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये दोनों का यानी कि पीजीटी के 6 विषयों का जिला आवंटन कार्य पूरा होगा और ब्लैंक का भाई 22 को जिला आवंटन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 तक जो है आवंटन को लेकर के बात की गई है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे दिया गया है कि 22 को जो है जिला आवंटन वो किया जाएगा। मतलब कि अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 में कंप्लीट मेंबर का 15 मार्च तक स्कूल यहाँ पे मिलने की जो है वो संभावना है। ठीक है, ये सिर्फ सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे ये सोर्स है। यहाँ पे अभी देखिए अभी इसमें क्या कुछ परिवर्तन किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। देखिए एक से 2 दिन, मतलब कि 1 से 2 दिन इधर का उधर मतलब कि हो सकता है, और प्रबल संभावना है कि आपका जो है इसी के आसपास जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कहीं ना कहीं। देखिए दोनों इसलिए हमने दिखाया क्योंकि ये पहले अपडेट रजनीश सर के द्वारा दी गई थी, जब से यहाँ पे ये बहुत लास्ट है। ठीक है, यानी कि पहले अपडेट दी गई थी और ये बाद में अपडेट अभी आई है इस टाइम पे। अब देखना यही है कि क्या यहाँ पे जो डेट आपकी बताई जा रही है कितना सही होता है। देखिए जब तक कोई अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है ऑफिशियली, ठीक है, तब तक ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए कि मतलब कि 50% मान के चलिए कि ये डेट आपको जो है सही है। ठीक, बाकी सभी जगहों पे ये सर्कुलेट हो रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि बता दें आपको कि डेट जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत निर्धारित कर दी गई है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं आई है इसके संबंध में। जो भी चीज़ें हैं आपको इसी प्रकार से सब जगह पे जो वो देखने को आपको मिलने वाली। बाकी यहाँ पे अगर बात करें हम लोग औपबंधिक नियुक्ति पत्र को लेकर के, ठीक है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र को लेकर के यानी कि प्रोविजनल यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के अगर बात करें तो एक डेट तो आपको पता ही है कि निर्धारित की गई है। ठीक है, जो बताया जा रहा है कि 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को डेट निर्धारित की गई है। ये भी अभी कोई ऑफिशियली नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगभग 99% बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसी डेट पे जो है आपको नियुक्ति पत्र वो मिल जाए। रही बात यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर के, ठीक है, देखिए ट्रेनिंग को लेकर के बात जो चल रही है वो यही चल रही है कि आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद, ठीक है, यानी कि ज्वाइनिंग होने के बाद ही आपका यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो इसमें आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद ट्रेनिंग कराई जाती है तो वेतन का लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल जो भी चीज़ें हैं, और 21 दिवसीय, ठीक है, 21 दिवसीय यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाली है। और जो भी चीज़ें हैं आप खुद ही यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे आपकी टीआरई 1 की बात करें, ठीक है, 1.0 या टीआरई 2.0 की भर्ती जिस प्रकार से आपकी चली थी ट्रेनिंग, उसी के आधार पर जो है चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी। बाकी आप समझ सकते हैं कि जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 1 से 8 तक का परिणाम 15 नवंबर को जारी किया गया था। ठीक है, और 56 दिन बाद जिला आवंटन हुआ। ठीक है, और 67 दिन बाद जो है यहाँ पे काउंसलिंग शुरू आपकी की गई। और यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार जी टीआरई 1 और टीआरई 2 में इतने दिन तो नहीं लगे थे, बहुत ही मतलब कि अगर देखेंगे आप टीआरई 1 और टीआरई 2 तो बहुत ही जल्दी में मतलब कि सारी प्रक्रिया कराई गई थी, चाहे आपका वो फॉर्म अप्लाई को लेकर के हो, ठीक है, एग्जाम को लेकर के हो, सभी चीज़ें रिजल्ट के साथ जिला आवंटन और रिजल्ट के 2 दिन बाद काउंसलिंग। यानी कि अगर बात करें जैसे आपका रिजल्ट जब जारी किया गया था तो उसी टाइम पर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कर दिया गया था। ठीक है, आपको पता होगा 2 दिन के बाद आपकी जो है काउंसलिंग की डेट भी निर्धारित कर दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो है टीआरई 3 में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये कैंडिडेट का जो है लगातार ये जो है पूछा जा रहा है बिहार सरकार से कहीं ना कहीं। आखिर टीआरई 3 की ज्वाइनिंग कब होगी? बिहार सरकार 1 साल से टीआरई 3 पास शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं कर पा रही है। आखिर डीवी और काउंसलिंग होने के बाद अभी तक ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। अब यहाँ पे देखिए चयनित अभ्यर्थी मानसिक तनाव में हैं।
देखिए आपको बता दें कि 7 फरवरी को, ठीक है, 7 फरवरी को ही आपका पूरा 1 साल हो गया विज्ञापन मतलब कि निकले, जो टीआरई 3.0 की भर्ती का था। तो पूरे 1 साल से अधिक हो गया कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नीचे जो आपका पॉइंट देख रहे हैं कि स्कूल आवंटन कहाँ कितनी दूर मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा कहीं ना कहीं। जिस कैंडिडेट के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, अब देखिए वहाँ से कितनी दूर पे, किसी को 40 किलोमीटर, किसी को 50 किलोमीटर दूर जो है भेजा जाएगा अगर कहीं ना कहीं। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि जहाँ पे हमारा जो है काउंसलिंग हुआ था उसी के आसपास रहेगा, तो आपको जो है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इस प्रकार से जो है दूरियां आपको तय करनी पड़ेंगी जब आपका विद्यालय आवंटन किया जाएगा, यानी कि जहाँ पे आपको परमानेंट पढ़ाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक और बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए हो सकती है। बाकी आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में करिएगा। देखिए जो अपडेट आई थी उसी को लेकर के हमने बात किया है, अभी कोई ऑफिशियली अपडेट देखने को नहीं मिली है कि फाइनली अगर कब तक मतलब कि आपका जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, ये सारी प्रक्रिया कराई जाएंगी। ये कि जो तिथियाँ आपको पहले से निर्धारित की गई थी वो और जो इस टाइम पे आई हैं उसको लेकर के बात की गई है।